ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्या, जर्नल एंट्री देख लिया था। आज बारी है अकाउंट्स देखने की, ठीक है। और मेन अकाउंट से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ओके चलिए देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलिए समझते हैं। तो यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसका कॉलम कुछ इस प्रकार होता है। तो नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है ना, वो साल के एंड में बनाया जाता है और वो डेट होता है 31 मार्च, जो भी लास्ट ईयर जो डेट का लास्ट डेट है। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर होगा 2014, 15 वॉट एवर, ठीक है, ये हो जाएगा। और कॉलम कुछ इस प्रकार रहेगा, ठीक। तो ये कॉलम होता है किसका, आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, ठीक है। तो ये कॉलम है, ये जो कॉलम होगा वो तुम्हारा क्रेडिट साइड है, ये तुम्हारा डेबिट साइड है। पर्टिकुलर एंड अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। ये अपना काम करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जहाँ पे आपको लगे कि आपको इनकम हो रहा है तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, क्रेडिट साइड। और ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जहाँ पे आपको लगे एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसकी एंट्री। अब चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो एप्रोप्रिएशन में कौन कौन से आइटम्स आते हैं वो सब आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो फॉर्मेट समझ लो। देखो, सबसे पहले अपन एंट्री करते हैं प्रॉफिट की। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट। तो सबसे पहले प्रॉफिट दिया रहेगा, तो कभी भी याद रखना जो भी आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, तो अगर उस प्रॉफिट में से तीन चीज़ें अगर घटी नहीं होंगी, तीन चीज़ें अगर डेबिट नहीं हुई होंगी, तो आपको ये तीन चीज़ों को माइनस कर देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये तीन चीज़ें। इफ़ नॉट डिडक्टेड, अगर ये चीज़ें नहीं घटी है, घट गई तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं घटी तो तीन चीज़ों को घटाना है। सबसे पहला होता है रेंट टू द पार्टनर। पार्टनर को अगर किसी प्रकार का रेंट है और ये घटा नहीं है तो उसको क्या कर लेना, घटा लेना। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को अगर कोई लोन वगैरह है तो वो इंटरेस्ट को क्या कर लेना, माइनस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और नंबर 3 होता है मैनेजर्स कमीशन। क्या नंबर 3, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन। अगर ये तीन चीज़ें अगर नहीं घटी हुई हैं तो आप क्या कर लेंगे, इसको घटा लेंगे। अब घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, ये वो प्रॉफिट है जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखाएगा। तो घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसकी एंट्री कहाँ करोगे, क्रेडिट साइड में करोगे। लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिख देना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देना। चाहो तो ब्रैकेट में आप प्रॉफिट लिख सकते हो और इस अमाउंट को क्या कर देंगे, लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें लगे खर्चा तो उसकी एंट्री डेबिट में, इनकम है तो क्रेडिट में। तो एप्रोप्रिएशन में सिर्फ दो चीज़ों की एंट्री होती है, सबसे पहला होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। खर्चा होता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी सबसे पहले तो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ दो पार्टनर है तो पार्टनर ए पार्टनर बी, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट लिख देना और उसकी एंट्री डेबिट में कर देना, ठीक है। दूसरा कोई चीज़ का एंट्री होता है तो वो होता है रेमुनरेशन का। किसका एंट्री होता है, रेमुनरेशन। ये भी हमारे लिए खर्च होता है। तो डेबिट साइड में कोई भी सैलरी वैलरी कुछ भी है तो रेमुनरेशन लिख देना, डेबिट साइड में लिख देना टू रेमुनरेशन अकाउंट। मान लीजिए दो पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी है, साल भर का खर्चा लिखा जाता है तो उसको क्या कर दीजिएगा, डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। तो ये हो गया टू रेमुनरेशन अकाउंट, ऑल राइट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा रेमुनरेशन, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व, तो बोलोगे सर ये रिजर्व क्या होता है। देखो, रिजर्व क्या होता है, एक तरह का रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट एक तरह का बचत होता है। जैसे मान लीजिए रिजर्व क्या होता है, जैसे पापा, मान लीजिए महीने में पापा ने 50,000 रुपये कमा कर लेकर आए, ठीक है। पापा महीने में कितना कमा कर लाए, 50,000। आपको बोले जाओ इसमें से 10,000 रुपये ले जाके बैंक में जमा कर दो, फ्यूचर में काम आएगा। तो आपने इसमें से 10,000 निकाला और बैंक में क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो बोलो पापा के पास कितना बचा, 40,000 रुपये। यानी कि एक तरह से देखा जाए, भले वो आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, रिजर्व में डाल रहे हो, बट वो खर्चे के रूप में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। कैसे निकल रहा है, खर्चे के रूप में निकल रहा है। आया बात समझ में कि नहीं आया, जो निकल रहा है खर्चे के रूप में। तो ट्रांसफर टू रिजर्व, तो रिजर्व में अगर ट्रांसफर करोगे तो खर्चे के रूप में निकल रहा है, तो उसकी भी एंट्री कहाँ करोगे, डेबिट साइड। तो दिमाग में बैठा लीजिए, डेबिट साइड में तीन चीज़ों की एंट्री होगी। इसके अलावा और कोई बाहर का नहीं आएगा, ना बाहर का बाहर जाएगा। ये तीन चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन और ट्रांसफर टू रिजर्व, ये चीज़ों को आपको डेबिट साइड लिखना है, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट साइड में एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। किसकी एंट्री करेंगे, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो उसकी एंट्री आप लोग कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे, ठीक है। ए और बी पार्टनर है सपोज, तो उसकी एंट्री क्रेडिट में कर लेना। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक। अब क्या होता, बस इसके अलावा कोई एंट्री, दिमाग में छप गया,
डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, 3 चीज़ की एंट्री होती है। और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री होती है और कोई चीज़ की एंट्री नहीं होती। ठीक है, बस आपको क्या करना है, क्रेडिट ऐड करना है और डेबिट क्या करना है, लेस करना है। मैं एक एक बातों को समझाऊंगा ना, जैसे 11th में होता था ना, एक चैप्टर समझते तो दूसरा समझ में आता था, सेम वही कहानी यहाँ पर भी है। एक चैप्टर समझोगे तो दूसरा चैप्टर क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो क्रेडिट ऐड करना, डेबिट क्या करना, लेस करना। तो गारंटीड है 100% क्रेडिट ऐड करोगे, ज़्यादा होगा, ये क्या होगा, कम होगा, बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड आया मतलब प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट। तो इसको लिखना टू पार्टनर्स, यहाँ पे लिखना टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट लिख देना, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। और इनर कॉलम में लिखना पार्टनर ए और बी है तो इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट देंगे। प्रॉफिट है एक तरह से, बांटेंगे, कैसे बांटते बताएंगे। ठीक है, इस प्रॉफिट को आप लोग बांट देना और ये आपका हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, मिल गया 5 नंबर। आया बात समझ में? ठीक है, अच्छा एक बात और, मैंने क्या सीखा यहाँ पे, थोड़ा एक चीज़ भूल गया, सुन लो। मैंने बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से ये चीज़ें अगर नहीं घटी होंगी तो क्या कर लेना, घटा लेना। इफ नॉट डिडक्टेड, तो अगर ये घटी नहीं है तो इसको क्या कर लेना, घटा लेना। ठीक है, और मान लीजिए कुछ चीज़ें अगर घट गई होंगी तो उनको जोड़ देना। इफ इंक्लूडेड या इफ एडेड, इफ डिडक्टेड, सॉरी अगर घट गई होंगी तो इफ डिडक्टेड। इफ डिडक्टेड मीन्स ये 2 चीज़ें, ये वाली एप्रोप्रिएशन वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत रेयर है, बहुत कम आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और नंबर 2 रेमुनरेशन, पार्टनर लोग को क्या, रेमुनरेशन। अगर ये 2 चीज़ें घट गई हैं गलती से, क्या हो गई है, तो इस प्रॉफिट को क्या कर देना, इस प्रॉफिट में क्या कर देना, जोड़ देना। क्या कर देना, जोड़ देना, अगर घट गई हैं तो। सर कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें घटी है या बढ़ी है, क्वेश्चन पढ़ के हमको कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में बिफोर लिखा है, क्या लिखा है, बिफोर वर्ड लिखा है। कैसा वर्ड लिखा है, बिफोर। बिफोर वर्ड लिखा है मतलब समझ जो ये डिडक्टेड है, ये सब चीज़ें घट गई है। सपोज क्वेश्चन के प्रॉफिट के साथ, जैसे अपन के साथ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट वर्ड के साथ बिफोर वर्ड दिया है। कैसा वर्ड दिया है, बिफोर। बिफोर अब ये फलाना फलाना है, 3 आइटम है ना, बिफोर फलाना फलाना फलाना, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर रेंट ऑफ लोन, रेंट टू द पार्टनर, बिफोर मैनेजर्स कमीशन, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब समझना कि इसमें घटा नहीं है, मतलब घटा नहीं है तो घटाना है। बिफोर वर्ड लिखा मतलब घटा नहीं है, घटाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और मान लीजिए प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट लिखा है और उसमें आफ्टर वर्ड लिखा है, कैसा वर्ड लिख दिया है, आफ्टर वर्ड लिख दिया। आफ्टर वर्ड मतलब ये वाला आइटम लिख दिया, ये 2 आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेमुनरेशन, ऐसा कुछ दे दिया है। तो अगर आफ्टर लिख दिया मतलब घट गया है, आफ्टर लिख दिया मतलब घट चुका है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और अगर इसके साथ आफ्टर लिखा है, बोलेगा आफ्टर फलाना फलाना फलाना, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भैया तो ऑलरेडी घटा हुआ है, तो घटाने की जरूरत नहीं है। टेंशन मतलब बहुत कम सिचुएशन आएगा ऐसा, बाकी अगर आएगा तो हम बैठे हुए हैं आपको बताने के लिए। फिलहाल दिमाग में बैठा ना, कॉन्सेप्ट मेरा काम था बताना। आया बात समझ में? ठीक है, एक बार और रिपीट कर दें तो देखो क्या लिखा है। हम लोग बनाने वाले, आज सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जनरली क्यों बनाया जाता है, पार्टनर्स लोगों में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो देखो कोई भी इनकम होगा तो उसकी एंट्री क्रेडिट में, कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट में। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, पहले प्रॉफिट निकालोगे, तो जो भी प्रॉफिट होगा, तो इस प्रॉफिट में अगर ये 3 चीजें नहीं घटी हैं, कैसे पता चलेगा ये नहीं घटी है, बिफोर लिखा रहेगा। नहीं घटी है तो क्या कर देना, घटा देना। ठीक है, अगर नहीं घटी तो घटा देना, और घट चुकी है, आफ्टर वर्ड लिखा है, आफ्टर दैट फलाना फलाना फलाना, ये तीनों चीजें, तो फिर क्या है, समझ जाना घट चुका, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। और अगर ये 2 चीजें घट गई है तो फिर इसको जोड़ देना। ठीक है, बट ऐसा रेयर है, होगा तो होगा, देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा है। ठीक, तो खैर आप दिमाग में बैठा लीजिए, आपको ज्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यही वाला याद रखो जो मैंने स्टार्टिंग बताया। ठीक है, इतना बस केयरफुल रहना, बाकी को टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो प्रॉफिट जो भी आएगा घटा के जो आएगा वो तुम्हारा प्रॉफिट को कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड। इसके अलावा एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डेबिट में करोगे। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डेबिट में करोगे। पार्टनर्स को रेमुनरेशन दोगे, उसकी एंट्री डेबिट में करोगे। कोई पैसे रिजर्व में ट्रांसफर करोगे तो उसकी भी एंट्री कहाँ करोगे, डेबिट में करोगे। क्रेडिट में किसकी एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करोगे। समझ में आ गया? क्रेडिट ऐड करना, डेबिट लेस करना, आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट में ही आएगा। डेबिट में आया मतलब इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस क्या है, कम है, तो आपको प्रॉफिट आ गया। उस प्रॉफिट को पार्टनर लोग में क्या कर देना, बांट देना। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, बाकी क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, जल्दी से नोट करिए।
ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग अपने मन से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिसमें कंप्लीट रहेगा। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनका रेशियो 2:1 था, ठीक है। तो ए और बी दो पार्टनर्स थे, उनका जो रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2 क्या था, 1 था। चलो ठीक है, इसको 2:3 ले लेते, 2:2 कितना था, 3 था, ठीक है। और इन्होंने साल में जो प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये सब एडजस्टमेंट करने के पहले जो इनका प्रॉफिट था वो सपोज कुल मिला के 4 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था, ठीक है। इसके अलावा एडजस्टमेंट में क्या कहता है कि पार्टनर लोग का जो कैपिटल था उसमें ए का कैपिटल 2 लाख रुपए था, जबकि बी का कैपिटल 3 लाख रुपए था। इसी प्रकार दोनों ही पार्टनर को सैलरी दिया जाता है, ए को 1000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दिया जाता है और बी को भी 1000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रेंट टू बी, रेंट बी को रेंट दिया जाता है 10,000 रुपये। एंड कमीशन पेड टू मैनेजर, मैनेजर को अपन कमीशन देते हैं, जनरली मैनेजर को कमीशन देते हैं, मैनेजर पेड टू कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट आता है उसका कितना परसेंट दिया जाता है, जनरली 10% दिया जाता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में दिया है। इसके अलावा साल भर का जो ड्राइंग्स था दोनों पार्टनर का, वो पहले वाले पार्टनर का कुछ 12,000 रुपये था, दूसरे वाले पार्टनर का 10,000 रुपये था। और इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है, वो है 6% पर एनम, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या दिया है, रेट अपन लोग को दिया हुआ है, ठीक है। और बस आपको कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्या बनाने बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाने के लिए कहता है, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखो जब भी क्वेश्चन बनाओगे ना, तो जो स्टेप का मैं फॉलो करूंगा, मतलब जो मैं स्टेप स्टार्ट करूंगा उसी को आपको फॉलो करना है। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो चलिए देखिए, ऊपर हेडिंग लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऊपर हेडिंग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। बट यहाँ ईयर वगैरह दिया है क्या इस क्वेश्चन में, फिर वहाँ डैश कर देना, ठीक है। ईयर देता तो लिख लेते आप लोग। तो इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लो। तो ये कॉलम हमने क्रिएट कर लिया फिलहाल। तो ये कॉलम हमारा बनकर रेडी हो गया, ठीक है। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। देखिए सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन बनाओगे तो इसमें सबसे पहले आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट में आपको क्या सिखाया गया है, सबसे पहले आप एक काम करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह निकाल लेना। तो अलग से तुम हमेशा क्या करना है, यहाँ पे वर्किंग नोट में अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लेना। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ए का निकालो। तो ए का कितना 2 लाख है, 2 लाख का कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है क्या, इसमें नहीं दिया है, लिख लो। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो आप लोगों का है 10%, 10% पर एनम, ठीक है। तो देखो 2 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 20,000 रुपया। क्वेश्चन थोड़ा हौच-पौच हो जा रहा है क्या, तो देखो ये अलग क्वेश्चन है ना भैया, थोड़ा देख लेना, मेरे पास जगह थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया, ठीक है। तो अलग से वर्किंग नोट में कितना हो गया, 2 लाख का 10% 20,000, और बी का निकालना कितना, 3 लाख है ना कैपिटल, 3 लाख का 10% निकाल लेना कितना आ जाएगा, 30,000। ये 3 लाख का 30,000, ठीक है, 3 लाख का 30,000 आ गया, ठीक। कुल मिला कितना आ गया, 50,000। और इसके अलावा इनको क्या देना है, सैलरी देना है। तो सैलरी दे दो, किसको किसको सैलरी देना है, ए को और बी को। तो देखो ए और बी को सैलरी 1000 पर मंथ दिया है ना। अगर साल भर का देता तो सीधा साल भर का लिख देते, बट पर मंथ बोला है क्योंकि अपन अकाउंट साल भर के हिसाब से बना रहे हैं, तो साल भर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 एक महीने का, तो 12 महीने का कितना दोगे, 12,000। और इसका भी 1000 का 12 महीने का कितना दोगे, 12,000। इस प्रकार दोनों को मिला के कितना दे रहे हो, 24,000। समझ में आ गया। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसको जोड़ के देख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 50,000 और ये कितना 24,000, टोटल कर कितना है 74,000। आप एक चीज चेक कर लेना कि 74,000 जो आपको प्रॉफिट आया है, कितना प्रॉफिट है, 4 लाख, उससे ज़्यादा है कि कम है, कम है ना, हाँ ठीक है, बस इतना जोड़ के रख लेना, कम ही होना चाहिए। जनरली क्या होना चाहिए, प्रॉफिट से कम होना चाहिए। सर ऐसा क्यों, बताएंगे कारण, लेकिन हमेशा ही चेक कर लेना, ठीक है। हमेशा ये जो है ना, ये जो आया दोनों जोड़कर, ये प्रॉफिट से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ओके अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले अपन प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, किस साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी अपन प्रॉफिट लिखते हैं, कितना प्रॉफिट दिया है,
4 लाख, लेकिन 4 लाख दिया, लेकिन 4 लाख क्या 4 लाख लिखेंगे? नहीं, मैंने सिखाया था कि प्रॉफिट अलग से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो प्रॉफिट बच्चों आपका दिया है 4 लाख रुपए, तो उस 4 लाख रुपए आपको प्रॉफिट दिया, बट मैंने बोला था कि 2-3 चीज़ें अगर घटी नहीं होंगी तो घटा लेना। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर है क्या, यहाँ पे चेक करो, नहीं है। दूसरा, रेंट टू द पार्टनर है क्या, चेक करो, हाँ सर है, रेंट टू द पार्टनर है, कितना है 10,000 है। तो पार्टनर को जो रेंट दिया उसको क्या कर लेना, घटा लेना, कितना 10,000 को घटा लेना, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला था मैंने आपको, मैनेजर्स कमीशन, चेक करो है क्या, हाँ है। तो मैनेजर्स का कमीशन को भी क्या कर लेना, घटा लेना, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन को घटा लेना, कितना परसेंट बोला है, 10% और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 4 लाख है ना, इसी 4 लाख का 10%। तो बच्चों 4 लाख का 10% निकालोगे कितना आएगा, 40,000 आ जाएगा, गुड 40,000, ठीक है। तो इस प्रकार 10 और 40 और 10 50,000, यानी कितना आ गया प्रॉफिट, 3.5 लाख रुपए। तो इसी प्रॉफिट को आपको यहाँ पे लिखना है 3.5 लाख। नहीं आया समझ में, आ गया। अब अपना काम करते हैं अपन लोग। तो बोलो सबसे पहले डेबिट साइड में क्या एंट्री करते हैं, आप ही बताइए। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चेक करो है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ सर है, तो लगा दो, चलो लिखो ए का और बी का। तो बोलो ए का कैपिटल कितना है, 20,000 रुपये, और सी का कैपिटल, बी का कैपिटल कितना है, 30,000, दोनों को जोड़कर कितना 50,000 रुपये आ गया, समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे बताओ आप ही लोग, सैलरी। तो लिखो सैलरी अकाउंट, सैलरी आपने निकाला ना, एक और बी का, बोलो ए का कितना निकाला आपने 12,000, बी का कितना निकाला आपने 12,000, दोनों को मिला के 24,000। इसके अलावा याद करो डेबिट में और क्या एंट्री करते थे, ट्रांसफर टू रिजर्व करते थे, परंतु यहाँ पे है क्या, नहीं है, छोड़ दीजिए, नहीं है तो क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, चलिए ठीक है। अब क्रेडिट साइड आ जाइए। क्रेडिट में अपन किसकी एंट्री करते थे, हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अपन एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, ठीक है। थोड़ा जगह कम है तो आप पूरा लिखना, ठीक है, ए और बी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लें, चलो बताओ। इन्होंने ड्राइंग्स कितना किया, ए ने 12,000, बी ने कितना 10,000 किया है। अब इसमें लिखा है क्या कि रेगुलर है कि इरेगुलर है, तो क्या सिखाया था, एवरेज 6 मंथ का नॉर्मल परसेंट चार्ज करोगे और एवरेज 6 मंथ का, किस बेसिस पे, पर एनम वर्ड दिया इस बेसिस पे। अगर ये वर्ड नहीं होता तो पूरा 6% चार्ज कर देते, ठीक है। चलो देखो अलग से निकाल लो, तो अपन अलग से निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो पहले ए का, तो बोलो ए 12,000 कमाया ना, 12,000 का 6% ले लो, अच्छा 6%, वो भी 6 महीने का, 12,000 6% और 6 महीने का कितना आएगा, 12,000 का 6% 720 का 360 आ जाएगा क्या, ठीक है, 360 आ गया 6 महीने का। वैसे इसका देख लो 10,000 का 6% कितना आ गया 600, 600 का 6 महीने कितना आ गया 300, ठीक है। तो यहाँ जाएगा कितना 360 और कितना 300 रुपया, कितना आ गया 660। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट ऐड करेंगे और डेबिट लेस करेंगे, ठीक है। चलो बोलो कितना आएगा, 3,50,660 आएगा, 3,50,660 आ गया। अब बच्चों इसको घटा लो उसमें से, 74,000 है ना, चलो अलग से घटाओ, 3,50,660 में से 74,000 को माइनस कर लो, 0 6 6 6 14 में 7 जाएगा 7 2, 2,76,660, 2 लाख, तो यहाँ 2,76,660 आ गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स, यहाँ लिखना टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट लिख देना या फिर करंट अकाउंट लिख देना। और यहाँ पे कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है ना, ए है और कौन है, बी है। तो इस पैसे को आपको किस में बांटना है, 2:3 में बांटना है, ठीक है। 2:3 के पार्टनर्स है, तो जगह मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक नोट कर लिए इस तरफ का आप लोग, चलिए ठीक है, नोट कर लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो क्वेश्चन को हम मिटा दें, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन लोग, तो दोनों को बांटते हैं, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो अलग से वर्किंग नोट में लिखना, और इसमें नोट नंबर डाल देना, लिखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो क्या क्या रेशियो इनका, ए और बी का 2:5 है। चलो ए का और बी का बांटना है, ठीक है। चलो बोलो 2,76,000 कितना है, 660 है, इंटू करना कितना, 2,76,660, हाँ 2/5, ओके, 2/5 एंड 2,76,660
इंटू कितना करना पड़ेगा 3/5। चलो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है पहले वाले का। 1,10,664 ये आया, ठीक है। और दूसरे वाले का 1,65,996 ये आया, 1,65,996। समझ में आ गया? तो इसको लिखेंगे अपन लोग 1,06,664 एंड देन 1,65,996। दिस इज योर आंसर। आया बात समझ में कि नहीं आया? है इजी कि नहीं है? बहुत बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है। जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हो, क्या गलत है इसमें? 1,10,664 ये आया ना, बाकी तो ठीक है ना दूसरा वाला। 1,10,664 आया बात समझ में कि नहीं आया? डन, चलो नोट करो जल्दी। ओके चलिए देखिए, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग मुझे बना के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए लिखते हैं। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, ठीक है। 2:1 क्या था? 1 था। और इनका जो प्रॉफिट था बिफोर एडजस्टमेंट, जो प्रॉफिट था इनके बिजनेस में बिफोर एडजस्टमेंट, ये सब एडजस्टमेंट करने के पहले, मतलब ये सब चीज़ें घटाने के पहले कुल मिला के जो प्रॉफिट रहा वो 5 लाख रुपए का रहा। अब इनके बिजनेस में जो कैपिटल लगाया इन्होंने, एक्स ने कैपिटल लगाया 2 लाख रुपए, जबकि वाई ने कैपिटल लगाया 1 लाख रुपए। और इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन पार्टनर लोगों को हर महीने 2,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलता है, 2,000 पर मंथ ईच, हर एक पार्टनर को ना, एक्स को भी और किसको, वाई को भी 2,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलता है, ओके ठीक है। इसके अलावा रेंट टू एक्स को हमने रेंट पे किया, 20,000 रुपये रेंट पे किया। इसके अलावा मैनेजर्स कमीशन, बिजनेस में एक मैनेजर बैठा रखा है इन्होंने, जिसको ये लोग 10% कमीशन देते हैं, 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है ना 5 लाख रुपए, इस पर 10% क्या देते हैं? कमीशन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्राइंग्स, इन्होंने पार्टनर लोगों ने कुछ ड्राइंग्स किया था, साल भर में 24,000 रुपये और 20,000 रुपये ड्राइंग्स किया था। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस पे इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है वो 10% पर एनम के रेट से चार्ज किया जाता है ड्राइंग्स पे भी, ठीक है। ये सिचुएशन है, ड्राइंग्स पे 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ओके। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करना है, आप लोगों को प्रिपेयर करना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलो बना के दिखाओगे आप हमको? चलिए बना के दिखाइए, फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है। कितना है आंसर तुम लोगों का? बन गया अलग, ठीक है। आप लोगों का बैलेंस फिगर आया होगा, टोटल प्रॉफिट जो आया 3,54,200, ठीक है। इसको फिर 2:1 में क्या कर दोगे, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। 3,54,200 इंटू 2/3 एंड 3,54,200 इंटू 1/3। समझ में आ गया? तो सारी एंट्रीज हो गई, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए ओके, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम आपको देंगे अभी बनाने को, तो बना के लाएंगे आप लोग, ठीक है। ओके चलिए ओके, आज के क्लास कितना काफ़ी है। थैंक यू।